हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसा कि हमने एचटेट पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज में हम 3 ईयर के क्वेश्चंस कर चुके हैं 2022 टू 2023 2024। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 2020 के क्वेश्चंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ हमें फाइंड आउट करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको हाइट गिवन है, यहाँ पे आपको रेडियस गिवन है, आपको उसका क्या निकालना है, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हमारे पास बेलन होता है। तो जब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो जो ये हमारे पास नीचे और ऊपर का सर्कुलर पार्ट होता है ये भी हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो हम कर्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, वो हमारे पास क्या होता है 2πr(h) होता है। इसमें हमें क्या करना होता है, ये सर्किल का एरिया और ये सर्किल का एरिया भी ऐड करना होता है, यानी कि 2πr² और ऐड करना होता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है 2πr, ये हम बाहर कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचता है h+r। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पर हमें सारी क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। 2 इंटू में यहाँ पे आप पुट कर दो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास 3 है, h+r, h की वैल्यू मेरे पास 14 है और ये 3 हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ 17 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे 17। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 7 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 44 हो जाएगा। 44 और यहाँ पर आप यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 44 इंटू में, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 51। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये कितना आएगा हमारे पास 22 और यहाँ पर 20 और 2 यानी कि 22 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास 2244 को अब हमें क्या करना है 7 से डिवाइड करना है। अब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो 3 पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसको कट करोगे तो 7 3 21 होता है, 3 हो गया। अब यहाँ पर 1 बचेगा, 4 बचेगा और यानी कि सेकंड मेरा किस पे जाएगा 2 पे जाएगा, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि पूरा हम डिवाइड नहीं करेंगे, मैंने फर्स्ट डिजिट देखा 3 आया। अब 3 जो है ना वो सिर्फ 2 ही ऑप्शन में है, फर्स्ट में और 3 में, यानी कि 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए, सेकंड और फोर्थ नहीं आने वाला है। फिर मैं सेकंड डिजिट देखो दोनों में डिफरेंट है, तो मैंने सेकंड डिजिट देखा मेरा 2 आने वाला है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हुज वन साइड इज। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है लेकिन वो कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हुज वन साइड इज 4√2 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास कैसा ट्राइंगल गिवन है, आइसोसेलेस है लेकिन वो कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी एक साइड मुझे गिवन है 4√2। तो देखो जब हमें आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ना, तो इसका जो हमारे पास, हम इसकी ड्राइंग थोड़ी सी बना लेते हैं, क्या बनेगी हमारे पास, यानी कि ये जो एंगल बनने वाला है, ये एंगल हमें पता है आइसोसेलेस में क्या होता है, यानी कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें दोनों साइड बराबर होती है, और जो ये दोनों बराबर साइड है ना, ये हमें कितनी गिवन है, ये हमें 4√2 गिवन है, 4√2 और ये कैसा ट्राइंगल गिवन है, ये है राइट एंगल, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो एक तरीके से 90 क्या बन गया हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें हमें ये क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये वाली साइड निकालनी है। तो यहाँ से बस क्या करना है, हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू में इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो बस फॉर्मूला लगाओ, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर और यहाँ पर आपको पता भी होना चाहिए सिंपल सा, कि जब दो साइड सेम होती है तो जो हाइपोटेन्यूज होता है ना उसमें क्या आ जाता है a√2, यानी कि a मेरा क्या होता है, जो साइड गिवन है मुझे, जो इक्वल साइड गिवन है ना वो, और उसके साथ में सिंपली क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, √2 मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर आप यहाँ से मल्टीप्लाई करना भी चाहोगे तो 4√2 हमारी इक्वल साइड हो गई दोनों, और इसके साथ √2 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा 4 इंटू 2, यानी कि 8 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आपको अगर पता है तो यहाँ पर आप लगा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 इंटू 2 32 प्लस यहाँ पे भी 32 आ जाएगा,
अब 32 कितना हो गया 64, 64 का क्या करोगे स्क्वायर रूट निकालोगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बस ये हमें समझना था कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस ऑफ द कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ डायामीटर 20 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है मेरे पास, एक सर्किल है। अब सर्किल की यहाँ से क्या दे रखा है मेरे पास, जो सर्किल है ना उसका डायामीटर मुझे गिवन है, कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि ये डायामीटर जो है सर्किल का वो 20 सेंटीमीटर हो गया। अब इससे कुछ डिस्टेंस पर एक कोड है, यानी कि ये हमने एक कोड मान ली जिसकी लेंथ मुझे कितनी गिवन है 16 सेंटीमीटर गिवन है। तो मुझे बताना है कि सेंटर से इस कोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो सिंपल यहाँ पर हमें देखो, ये सेंटर से हम इसके ऊपर ये क्या रहेगा हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाएगा, इस पे हम परपेंडिकुलर डाल देंगे। जब हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये ना इस कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये 8, ये भी 8 हो जाएगी और ये भी 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, ये मैं अगर इस सेंटर से यहाँ तक मिलाती हूँ तो ये मेरी रेडियस बनती है। अब ये रेडियस जो है ना, ये रेडियस मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये रेडियस आ जाएगी मेरे पास 10। तो अब ये रेशियो आपको पता होगा कि अगर ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितनी आती है 6 आती है। तो डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अदरवाइज आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी निकाल सकते हो, क्या कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होगा 8 का स्क्वायर, प्लस में ये डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली d मान ली, तो d का स्क्वायर मान लिया मैंने। तो यहाँ पर ये 100 बनेगा और इधर ये 64 माइनस होगा इज इक्वल टू में d स्क्वायर, तो ये 36 आएगा इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब मुझे पता है डी जो ये जो डिस्टेंस है 36 किसका होता है स्क्वायर रूट 6 का, तो मेरा 6 आंसर आ जाएगा। अदरवाइज ये रेशियो पता होना चाहिए कि यहाँ पर 10 है 8 है, तो ये कितना आता है 6 आ जाएगा। तो 6 आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गए होगे, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वैसे क्या है, यहाँ पर एक वृत्ताकार यानी कि एक बेलन है और बेलन की हमें क्या क्या गिवन है, ऊंचाई गिवन है यानी कि हाइट दे रखी है और उसकी रेडियस दे रखी है। अब उससे क्या कह रहा है कि हम कितनी गोलियां बना सकते हैं। अब गोलियां हमेशा कैसी रहेगी, स्फेरिकल रहेगी, स्फेयर रहेगी गोलियां, और उसका हमें व्यास गिवन है यानी कि डायामीटर मुझे गिवन है। तो यहाँ से मैंने बताया था कि जब इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो हम दोनों की वॉल्यूम को क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, बेलन की वॉल्यूम यानी कि सिलेंडर की वॉल्यूम, और आप जो स्फेयर बनेगा जो हमें गोलियां निकालनी है उसकी वॉल्यूम को क्या रखो, बराबर रखो। तो यहाँ पर हम देखो रख लेते हैं। यहाँ पर बेलन की वॉल्यूम क्या रहती है हमारे पास में, बेलन की होती है पाई आर स्क्वायर एच, और जो हमारे पास स्फेयर होता है उसकी वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो पाई तो आप डायरेक्ट ही कैंसिल आउट कर दो, डायरेक्ट हमने कर दिया, तो आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो बेलन की मेरे पास रेडियस है वो कितनी दे रखी है 6, तो 6 इंटू 6, और एच मुझे कितना गिवन है 28। अब ये तो देखो एक गोली का हुआ ना, एक गोली की वॉल्यूम हो गई, हमें नहीं पता कितनी गोलियां बनेगी, तो मैंने n मान लिया, n इंटू में यहाँ से मैं क्या रखूंगी 4/3। अब जो यहाँ पर क्या है, ये डायमीटर गिवन है, तो 1.5 का क्या कर दो आप, हाफ कर दो, 1.5/2 का क्यूब बनेगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी रेडियस। अब यहाँ पर देखो कुछ और कटता है, तो यहाँ से हम काट सकते हैं। यहाँ से 4 को ये कैंसिल आउट करो, ये कितना बन जाएगा हमारे पास 7 बन जाएगा, और 3 इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आएगा 3 इंटू में 6 इंटू में 6 इंटू में 7। अगर मैं इसको देखो ओपन करना चाहती हूँ, 1.5 है, तो 1.5 को आप क्या लिख सकते हो 3/2 लिख सकते हो, और एक 2 नीचे है, यानी कि क्या बन जाएगा 3/4 बन जाएगा। अब यहाँ पर रखो 3/4 इंटू में 3/4 इंटू में 3/4 इंटू में n। अब देखो यहाँ से एक 3 से तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से 3 से 2 आ जाएगा, ये 3 से 2 आ गया। अब जो भी आएगा यानी कि 4 4 4, ये सब इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 4 4 4, तो ये कितना बन गया हमारे पास, 4 का क्यूब कितना होता है 16, 4 चौक 16 बन जाएगा, और 16 चौके यहाँ से 64 आ गया, और ये मेरा 4 इधर और है, और इंटू में 7 और है। अब देखो यहाँ पर अगर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब यूनिट डिजिट भी देखो दो में सेम सेम है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करो, 4 4 6 हो गया, 6 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा, है ना। तो यानी कि 2, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होने वाले हैं। तो चलो इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 64 है और ये क्या हो गया मेरे पास में 28 आ गया।
तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। देखो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कितना बन जाएगा, 32, 3 आ जाएगा। यहाँ से मैं देखो इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, सेकंड डिजिट देखती हूँ क्या आएगी। यहाँ पर 48 आ जाएगा, 48 और यहाँ पर 3 है तो कितना बन जाएगा मेरे पास में, 51 बन जाएगा। अब यहाँ तो क्रॉस आएगा, यहाँ 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे यानी कि मेरी सेकंड डिजिट कितनी आने वाली है, 9 आने वाली है। तो 9 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है, बस हमें क्या करना होता है, इस तरीके के क्वेश्चन में दोनों की वॉल्यूम को सेम रखना पड़ता है। सेम रखेंगे तो जो भी हमारे पास कट रहा है आपस में काट देना है, और लास्ट में जो भी बचेगा हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके एन की वैल्यू आ जाएगी। तो एन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1792 आ गई। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग ईच साइड 12 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो उसकी हाइट जो है हमारे पास वो कितनी होती है, वो होती है √3/2 ए के बराबर। ये इसकी हाइट हो जाती है, और ए मेरा क्या होता है, ए मेरा होता है साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड होती है। तो अगर आपको ये पता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, √3/2 इंटू में ए कितना है 12, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा, 6√3। लेकिन मान लिया आपको ये नहीं पता, ये हाइट है इसकी, है ना, तो हम कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए। आपको एरिया पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है, ये होता है हमारे पास में। अब क्या करो, √3/4 ए स्क्वायर, ए कितना है 12 इंटू में 12। अब दूसरा हमारे पास एरिया निकालने का क्या तरीका होता है, 1/2 यानी कि बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। आधार इक्विलेटरल में सारी साइड क्या होती है, बराबर। अब हमारे पास क्या है, बेस तो 12 हो गया, अब मुझे हाइट नहीं पता, एच निकालना है मुझे। तो अब यहाँ से देखो, एक 12 से तो 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 4 से ये कितना चला जाएगा, 3 पे चला गया। अब यहाँ से ये 2 इधर मल्टीप्लाई होके आएगा, तो 3 इंटू 2 कितना बन जाएगा, 6√3 एच। तो एच आपके पास यहाँ से भी निकल जाएगी, कितनी, 6√3। क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल का एरिया तो सेम ही रहने वाला है, तो आप फॉर्मूला यहाँ पर, एक तो तरीका फॉर्मूला ये होता है, हमें पता है √3/4 ए स्क्वायर होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। दूसरा हमें जो जर्नल हम पढ़ते आते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी कि बेस इंटू हाइट वाला। तो दोनों को हम बराबर रख देंगे और हमारे पास में क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। और अगर आपको डायरेक्ट ही पता है कि जो हाइट होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में वो कितनी होती है, √3/2 ए के बराबर होती है, तो वहां से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे दोनों तरीके से। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट देखो आपके पास में क्या है, द वैल्यू ऑफ 10 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 89 तक जाना है हमें। तो यहाँ पर देखो इस तरीके में क्या हो जाएगा, 10 1 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 90 डिग्री, 89 को हम लिख सकते हैं। 89 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है जब हम 10th क्लास में पढ़ के आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो 10 जो होगा 89, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये भी होता है ना, tan थीटा जो होता है मेरे पास वो किसके बराबर होता है, कोट 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो यानी कि 10 89 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस 89 करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोट 1 डिग्री आ जाएगा। और 10 और कोट क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, यानी कि 10 1 डिग्री और 10 89 डिग्री एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बनेगा 1। ऐसे ही 2 और यहाँ पर क्या होगा, 10 88 हो जाएगा, तो 2 और 88। तो ये सीरीज चलती जाएगी, कहाँ तक चलेगी, पेयर बनता जाएगा, कहाँ तक, 10 44 तक पेयर बन जाएगा। ठीक है, अब सब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 10 45 बचेगा। अब 10 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। तो ओवरऑल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे, 1 और 89 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, 2 और 88, फिर 3 और 87, इस तरीके से चलता जाएगा। कहाँ तक चलेगा, ये बिल्कुल मिड तक चलता जाएगा, यानी कि 44 तक। लेकिन बीच में हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि 45 का डबल क्या है, 45 का डबल 90 होता है, वो हमारे पास है नहीं यहाँ पर, तो ओनली 10 45 बचेगा बीच में, बाकी सबके पेयर बन जाएंगे। तो यहाँ पे पेयर बनेंगे तो सब 1 1 होगा, और 10 45 की वैल्यू देखनी पड़ेगी हमें, क्या होती है, वो भी 1 ही होती है। तो आपस में सब 1 1 मल्टीप्लाई होके क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। तो ये आपने पढ़ा भी होगा, क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दे रखा है, द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर। मुझे सम दे रखा है और डिफरेंस दे रखा है दो नंबर का। इफ द सम ऑफ द नंबर्स बी 296,
सम ऑफ द नंबर मुझे क्या दे रखा है, दो संख्याओं का जो सम है यानी कि उनका योग है वो मुझे दे रखा है 296। अब देखो सबसे पहले ना हम ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन पे देखते हैं क्या ये मुझे नंबर, क्योंकि मुझे नंबर निकालने ये नंबर दे रखे हैं, तो मैं देखूंगी ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका सम मेरे पास कितना आ रहा है 296। क्या एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा होंगे तो हमें सोल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो 7 और 1 ये तो 8 बन रहा है, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। 8 और 1 9 बन रहा है, नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यूनिट प्लेस पे 6 है। यहाँ देखो 5 और 1 6, ये हो सकता है। यहाँ पर देखो 7 और 8 कितना आ गया 15, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111 और 185 ऐसे नंबर होंगे जिनका एलसीएम और एचसीएफ अगर आप देखोगे, उनका सम निकालोगे तो आपके पास में ये ही नंबर आने वाले हैं, और इन दोनों नंबर का सम भी कितना है मेरे पास में 296 है। और अगर आपको सोल्व करना है तो आप इसको पूरा सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से हमारे पास आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, इफ -2 and 3 आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसके जीरोज दे रखे हैं, तो मुझे बताना है ए और बी की वैल्यू क्या क्या होगी। तो ये आपने 10th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है। अब यहाँ पर देखो सम ऑफ जीरोज जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, -b/a होता है, जहां पर b क्या है, ये है a+1, ठीक है। और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है, यानी कि मेरा सम जो है, सम ऑफ द जीरोज क्या आने वाला है, ए माइनस का a+1। और अगर आप यहाँ से देखोगे सम ऑफ जीरोज कितना आएगा, सम ऑफ जीरोज कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -a-1 इज इक्वल टू में 1। अब a को उधर लेके आ जाओ, और 1 इधर ले आओ, तो यहाँ से देखो 1 जब इधर आएगा तो माइनस का 2 बन गया a, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में -2। तो -2 दो ऑप्शन में है। अब b की वैल्यू और निकाल लो, b क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट देखो यहाँ से करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, -6 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा, -2 -6। तो समझ गए होगे, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या आता है, c/a आता है, c क्या है यहाँ पर b, और a की वैल्यू तो 1 है ही, उसमें प्लस माइनस का साइन ही होता है, जो यहाँ पर साइन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट, -2 एंड -6। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द इमेज ऑफ द पॉइंट 38 इन द लाइन। ये हमें कोई लाइन गिवन है और मुझे क्या निकालनी है, इमेज निकालनी है इस पॉइंट की। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने मान लिया मुझे नहीं पता ये लाइन कहाँ पे है कैसे है, तो एक तो होता है फॉर्मूला, जो कि आप 11th-12th में जब हमारे पास ये चैप्टर आता है तो उसमें हम इमेज निकालना सीखते हैं फॉर्मूला से, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, इमेज निकालते हैं। लेकिन हम इसको थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से करेंगे, ऑप्शन की हेल्प से करेंगे इजी तरीके से। तो देखो मैंने ये लाइन मान ली, इमेज से क्या समझते हो आप, जैसे मान ली ये लाइन है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या बतानी है, इस पॉइंट की मुझे इमेज बतानी है। तो मान लिया मैंने मान लिया कि ये पॉइंट यहाँ पर है 3 और 8। अब इसकी इमेज अगर मैं देखूंगी तो ऐसे इधर मुझे दिखेगी यहाँ पर, और ये जितनी डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट इस लाइन से उतनी डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट होगा, यानी कि एक तरीके से क्या होगा मेरे पास में कि जो ये पॉइंट है और यहाँ पे जो इमेज आएगी, मुझे नहीं पता इमेज क्या है ना। तो अगर इन दोनों का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूंगी तो वो इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट होगा। तो बस इसी छोटे से कॉन्सेप्ट का मुझे यूज करना है कि अगर मैं यहाँ पर ये पॉइंट है, अब 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक तो करेक्ट होगा ही ना, तो हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट ले लेंगे और उसका मिड पॉइंट निकाल के इस लाइन में क्या कराएंगे, सेटिस्फाई कराएंगे। जो भी सेटिस्फाई करेगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो इसका मिड पॉइंट होगा इमेज का, ये जो पॉइंट है और जो इमेज है, ये चीज समझ गए होगे, क्योंकि जितनी डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट रहेगा उतनी डिस्टेंस पर इमेज रहेगी, यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट हमेशा लाइन पर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो इस चीज से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए मैं पहला ऑप्शन ही लेके यहाँ पर पुट करती हूँ, देखते हैं सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने लिया 1 और 4। अब एक पॉइंट मेरे पास कितना है, 3 और 8 है। अब 3 और 1 का आप मिड निकालोगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट करना है छोटा शॉर्टकट तरीके से, 2 और 4 और यहाँ पर 8 और 4 का जब आप मिड निकालोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 6। तो 2 और 6 देखो यहाँ पर पुट करके देखो क्या 7 आता है, तो 2 प्लस नहीं आएगा ना, क्योंकि 6 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ही ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड में क्या है, 4 और 1 है।
तो यहाँ पर मेरे पास पॉइंट कितना है 3 और 8, 3 और 4 को डिवाइड करोगे तो आपके पास में कितना आएगा 7, 7/2 आएगा। और यहाँ पर 8 और 1 को आप करोगे, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो 9/2 आएगा। अब इसके अंदर पुट करके देखो 7/2 प्लस यहाँ पर 27/2। अब 27 और 7 को करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो वो भी कभी भी 7 के बराबर नहीं आने वाला है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं। अब यहाँ पर देखो माइनस का 4 है, ये कितना है 3 है। 3 और -4 यानी कि माइनस का 1/2 आ जाएगा। उसके बाद 8 और -1 है तो ये कितना आएगा प्लस का 7/2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पुट करो, देखो माइनस का 1/2 प्लस ये कितना बनेगा 21/2 बन जाएगा। अब यहाँ से निकालोगे तो भी ये 7 के बराबर नहीं आएगा, यानी कि आपका एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर 4। अब ऑप्शन नंबर 4 पे अगर आपको डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, इसको चेक करके निकाल लो। देखो 3 और -1 है तो इसका डिफरेंस आएगा हमारे पास 2, और 2 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया। यहाँ पे 8 और माइनस का 4 है, 4 आएगा, 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2। पॉइंट मेरे पास क्या आ गया 1 और 2, 1 और 2 इसके अंदर पुट करो, देखो 1 प्लस 3 इंटू 2 6, सेटिस्फाई हो गया ना, 7 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या मेरा बन गया, करेक्ट बन गया। अदरवाइज फॉर्मूले से करोगे तो काफी लंबा चौड़ा सा हो जाएगा। इमेज के लिए आपको फॉर्मूला आई थिंक याद होगा, 12th क्लास में हम इसका निकालते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज इस तरीके का यूज करके। लेकिन ये एक शॉर्टकट तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कि मिड उस पे लाइन जो मिड पॉइंट होगा वो लाइन पे लाई करेगा, उससे हमने ऑप्शन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि इस प्रोसेस से आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 पर्सन आर सीटेड एट अ राउंड टेबल, द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर इज। अब देखो राउंड टेबल की जब भी बात होती है ना, तो जो हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आउटकम्स निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, तो वो हमेशा n-1 फैक्टोरियल से निकालते हैं। तो जब 10 पर्सन बैठे हैं तो मेरे पास टोटल फेवरेबल जो टोटल केसेस बन सकते हैं वो कितने बनेंगे, यानी कि 10-1 करोगे तो 9 फैक्टोरियल बनेंगे। ये तो टोटल केस बन गए। अब क्या करना है मुझे कि मेरे पास टोटल 10 पर्सन है और उनको मुझे एक राउंड टेबल पर बैठाना है और 2 पर्सन को एक साथ बैठाना है कि वो दोनों एक साथ आए। तो 2 पर्सन को हम क्या मान लेते हैं, 1 यूनिट मान लेते हैं। तो 1 मानेंगे तो मेरे पास अब टोटल पर्सन कितने माने जाएंगे, 9 माने जाएंगे। अब जब उसको राउंड टेबल पे बैठाओगे तो 9-1 का फैक्टोरियल, यानी कि क्या आएगा मेरे पास में 8 फैक्टोरियल। लेकिन 2 लोग है ना, उन दोनों को भी आप 2 तरीके से क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास फेवरेबल केस बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, जो मेरे पास फेवरेबल केस है वो, है ना, और डिवाइडेड में जो टोटल केसेस बन रहे हैं वो। अब 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, इसको आप ब्रेक कर लो। 8 फैक्टोरियल नीचे 9 फैक्टोरियल ओपन करोगे तो 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट आ जाएगा। 2/9 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन समझ गए होगे, है ना। तो आज हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और जो भी इजी तरीका होता है मैं कोशिश करती हूँ उस तरीके से कराने की। तो अगले नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम कल की वीडियो में करेंगे। तो आज के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अभी तक आपने देखा होगा 3 सेट पेपर हमने सोल्व कर लिए हैं, उसमें इस तरीके के कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।